गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं, ये जो हम अपनी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी में खाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू समझ रहे हैं। उसी सीरीज में आज का जो वीडियो है वो कॉर्न से रिलेटेड है, यानी जिसे हम भुट्टा या मक्का बोलते हैं। तो इसको प्रेगनेंसी में आपको कितनी मात्रा में लेना है ये समझेंगे, साथ ही साथ ये समझेंगे कि इसका फायदा क्या है और अगर इसको ज्यादा ले लिया जाए तो इसका नुकसान क्या है, इसको भी देखने वाले हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी डिटेल में देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर कॉर्न या भुट्टे की बात किया जाए तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है आयरन का, और आपको पता है कि ऐसी कोई भी चीज जिसमें आयरन और फॉलिक एसिड या फोलेट पाया जाता है उसको हमें निगाहें गड़ाकर रखना है और उसको इमिडिएटली हमको ले लेना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो इसीलिए आपको कॉर्न जो है वो डेफिनेटली लेना है, क्योंकि ये जो है ये आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। जो आपका कॉर्न है ये एंटीऑक्सीडेंट का भी बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ये सारी चीजें इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। अब अगर बात करें पोटेशियम और मैग्नीशियम की, तो जो आपका पोटेशियम और मैग्नीशियम है ये आपको हेल्प देता है, जो आपका बीपी है उसको अच्छे से कंट्रोल रखने में, वो फ्लक्चुएट ना हो उस पर ध्यान रखता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बीपी मेंटेन रहे, क्योंकि अगर बीपी फ्लक्चुएट होता है तो अगेन आपको पता है कि सारी सिचुएशन नॉर्मल होते हुए भी बहुत अच्छे से सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए जो अलग से मेडिसिन है वो देनी पड़ती है या इंजेक्शंस देना पड़ता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो एक जिसे बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसलिए आपको इन चीजों का सेवन जरूर करना है जिनमें ये सारे न्यूट्रिशियस चीजें पाई जा रही हैं। अब पोटेशियम और मैग्नीशियम की हमने बात कर ली, तो मैग्नीशियम जो है वो आपके जो बेबी है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये उसकी हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है और साथ ही साथ इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 100 ग्राम अगर कॉर्न आपने लिया है तो उसमें 6% प्रोटीन पाया जाता है। आप सोचिए कितना अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो आप अपनी क्योंकि दाल जो है वो कितनी बार आप ले सकते हो, है ना। प्रोटीन का एक रिच सोर्स दाल भी होता है, लेकिन दाल हम दिन भर नहीं ले सकते अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और प्रेगनेंसी में जो है ये रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें 2 लोगों का खाना है, लेकिन हाँ कुछ कैलोरीज हमें ज्यादा खानी होती हैं। तो इसीलिए प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ी है, तो उसको आप इन चीजों से जो है वो एड ऑन कर सकते हो। और ये चीजें साथ ही साथ डिलीशियस टेस्टी भी होती हैं। आप इनको मजेदार तरीके से, चाहे आप इनका सैलेड बनाकर खाओ या ऐसे ही भून कर खाओ या बॉयल करके खाओ, जैसे भी खाओ, ये बहुत ही टेस्टी और बेहतरीन लगती है। तो ये आपको 6% जो है वो आपका प्रोटीन देती है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है 11%, जो कि आप सोचिए बहुत बेहतरीन होता है आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपको किसी तरह के संक्रमण से दूर रखता है, कोई इन्फेक्शन आपको नहीं होने पाता है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर मैंने फोलेट या फोलिक एसिड की बात की है तो आपको पता है कि न्यूमेरल ट्यूब डिफेक्ट से अपने बच्चे को बचाना है तो आपको ये चीजों का सेवन करना ही है, यानी कि फोलिक एसिड जिसमें पाया जाता है वो चीजें डेफिनेटली आपको लेनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है आपको लेने के लिए, क्योंकि इसमें देखिए कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, प्रोटीन का मिल रहा है, आपको साथ ही साथ आयरन का मिल रहा है। क्योंकि आयरन इतना ज्यादा जरूरी आपकी बॉडी में है कि अगर आयरन की कमी हो जाती है तो नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आती है। मैं बार बार नॉर्मल डिलीवरी की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है, उनको ये लगता है कि नहीं उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ही होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो अच्छा रहे, उसके लिए आपको आयरन की चीजें खानी होंगी। अदरवाइज फिर डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड लॉस का या फिर आपको जो पीरियड्स बाद में आते हैं उसका खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। इनको आप लीजिए। 9% इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था। आयरन इसमें पाया जाता है अच्छी मात्रा में। ये सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छी सोर्स है, और एंटीऑक्सीडेंट तो अपने आप में ही एक बहुत बेहतरीन चीज है जो आपको प्रेगनेंसी में या फिर आप कंसीव करने की सोच रही हैं तो भी आपको लेना है। अब बात कर लेते हैं इसको लेने से और क्या फायदा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आयरन पाया जाता है, तो ये आपको एनीमिया से दूर रखता है, यानी कि आपको खून की कमी होने नहीं देता। फोलेट है तो ये आपके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा रखता है, उसको न्यूमेरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होने देता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि और ये क्या करता है, तो चूंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसलिए ये आपके गट को हैप्पी रखता है, उसको क्लीन रखता है। क्योंकि अगर आपका गट क्लीन नहीं है, इस समय वैसे भी आपका जो
मोशन है, यानी कि जो आपके इंटेस्टाइन का मोशन है वो स्लो हो जाता है, वो मदर नेचर ही कर देती है ताकि आप जो भी खाते हो उसका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्व कर सके और उसके बाद फिर आपके बेबी को भेज सके। तो इसीलिए जो है आपको जरूरी है कि आप ऐसी चीजें भी खाओ जैसे जिसमें फाइबर अच्छी मात्रा में हो, ताकि आपका जो पेट है वो भी क्लीन होता रहे, आपको कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, जो कि बहुत ही कॉमन होती है प्रेगनेंसी में। तो आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हो, इन्हीं सारी चीजों से हैंडल कर सकते हो। फाइबर वाली चीजें आप ले सकते हो, पानी अच्छी मात्रा में ले सकते हो, थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हो ताकि आपको एसिडिटी हो ही ना, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपने थोड़ा ही खाया लेकिन ये आपको फुलनेस की फीलिंग देता है फाइबर की वजह से, और जिसकी वजह से आप अननेसेसरीली ईट नहीं करते हो अनहेल्दी चीजें। तो इसीलिए जो है ये आपके वेट लॉस में भी मदद करता है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि और आपको इसको खाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर कैल्शियम की बात करें तो ये भी उससे अछूता नहीं है, यानी कि इसमें 2.9 ग्राम कैल्शियम भी पाया जाता है। तो ये एक अच्छा सोर्स कैल्शियम का भी है। कैल्शियम की जरूरत आपको अभी नहीं बाद में भी पड़ने वाली है डिलीवरी के बाद, ताकि आपकी बोन्स स्ट्रांग रहे, बोन्स हेल्दी रहे। डिलीवर करने के बाद बेबी को कुछ समय बाद आपके नेक में, आपके शोल्डर्स में, आपके बैक में पेन ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अभी से अपने कैल्शियम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान रखें। अगर हम बात करें जैसे कि मैं कह रही थी कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको कैसे ये ध्यान रखना है कि क्या मतलब कौन सी कंडीशन है जिनमें हमें कॉर्न नहीं लेना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका पेट ऑलरेडी अपसेट है, काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है वो ये नहीं लेना है, अदरवाइज ये आपकी कंडीशन को और बिगाड़ सकता है। साथ ही साथ अगर और बात करें कि कैसे नहीं लेना है, जैसे मार्केट में आप लेने जा रहे हैं, अगर जो आपको देने वाला है उसका हाथ अनहाइजेनिक है या फिर वो किसी भी तरीके से कहीं भी लगाया है, सराउंडिंग उसकी अच्छी नहीं है, बहुत इधर उधर गंदगी कूड़ा है, तो ऐसी जगह से आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप कॉर्न ले सकते हैं लेकिन भुना हुआ नहीं। आप कॉर्न को घर लेकर आइए जिसमें एक परत लगी होती है, उसके बाद घर लाकर अच्छे से उसको छील कर हल्का वॉश करके उसके बाद आप उसको चाहे बॉयल करके खाइए, चाहे आप उसको भून कर खाइए, लेकिन यानी रोस्ट करके खाइए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, मैंने बताया है, अगर आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, यानी कि पहले दूसरे तीसरे महीने में है, तो इस दौरान आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जो अधपकी है या कच्ची है। रॉ सैलेड भी आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए, और वो डायरेक्टली बेबी को भी इफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो है इस कॉर्न को, चाहे आप भून रहे हैं चाहे आप इसको बॉयल कर रहे हैं, इसको आपको ये मेक श्योर करना है कि ये अच्छे से पक जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको लेना है। आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छी होती है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कॉर्न खाने के बाद आपको तुरंत इमीडिएटली पानी कभी नहीं पीना है, वरना आप एक्सपीरियंस करोगे कि तुरंत ही इमीडिएटली आपको पेन होने लगा है। तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं कॉर्न में। ये एक रीजन बनता है कि हमको क्यों कॉर्न लेना चाहिए। तो कॉर्न जो है कई बार अगर सीजनल है, मार्केट में मिल रहा है, तो आप इस तरह से ले रहे हो, या फिर जो स्वीट कॉर्न आता है वो पैकेट बंद, उसको आप ले सकते हो। ओपन नहीं, जो पैकेट बंद मिलता है उसको आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए कि उसको अच्छे से धुलकर फिर अच्छे से बॉयल करके ही खाएं। अध पका अध कच्चा बिल्कुल भी ना खाएं। तो ऐसे में वो पैकेट वाला भी आपको नुकसान नहीं करेगा। ध्यान रखिए उसमें बहुत ज्यादा केमिकल ना मिला हो। इन चीजों का ध्यान रखा और आप चीजों को खा सकते हैं। मुझे लगता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी है इस समय, या फिर आप इस फेज में सबसे ज्यादा अगर कुछ सर्च करते हो प्रेगनेंसी में, तो यही देखते हो, आप ही नहीं कोई भी, मैं भी यही देखते हैं हम कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज हमारे बेबी के लिए अच्छी हो सकती है, या कौन सी छोटी से छोटी चीज जिसको हम अच्छा समझ रहे थे वो कई बार नुकसान कर सकती है। इसीलिए राइट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको अपने पास गैदर करिए, उस अकॉर्डिंगली चीजों को खाइए। जब भी खाइए आपको अपनी थाली में रेनबो दिखाई देना चाहिए, यानी कि 7 कलर्स, यानी मोस्ट ऑफ द कलर्स जो है वो आपकी प्लेट में, थाली में होना चाहिए। तभी आप ये समझिए कि आप सारे न्यूट्रिशंस ले रही हैं। अदरवाइज अगर आपको थाली में सिर्फ 1 या 2 ही रंग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कमी है, डिफिशियंसी है न्यूट्रिशंस की। सप्लीमेंट्स लेना अपना बिल्कुल भी मत भूलें। रेम्बो वाली थाली बनाएं, उसको खाएं, एंजॉय करें, और मात्रा का जरूर ध्यान रखें। कभी भी प्रेगनेंसी में आपको इस तरह की चीजें जिनमें बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है, ऐसी चीजें आपको एक्सेस नहीं खा लेनी है, ज्यादा नहीं खा लेनी है। क्योंकि अगर इन चीजों को आप ज्यादा खा लेते हैं तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन तो ठीक करता है, लेकिन साथ ही साथ वो आपका पेट लूज भी कर देता है, यानी कि आपकी लूज मोशन की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। और इन एनी कंडीशन प्रेगनेंसी में लूज मोशन होना बहुत ज्यादा ये ओके नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक काफी ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए इन चीजों को लिमिटेड खाइए,
थोड़ा खाइए, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। क्वांटिटी की बात करें तो दिन में आप अगर इनिशियल स्टेज में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, तो हाफ कॉर्न डेली ले सकती हैं या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन ले सकती हैं। और अगर आप की प्रेगनेंसी थोड़ी एडवांस हो गई है, यानी कि सेकंड और थर्ड फेज में है आप, तो आराम से एक कॉर्न आप डेली ले सकती हैं। इस तरह के सोर्सेज को गैदर करिए, चाहिए तो उनका चार्ट बना लीजिए, लिख लीजिए, दिन डिसाइड कर लीजिए किस दिन क्या खाना है, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के विटामिन और मिनरल्स जाएंगे, क्योंकि इन सारी चीजों के साथ साथ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इन सारी चीजों में पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। अगर हम एक ही सोर्स को ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें आयरन चाहिए, हम सिर्फ चुकंदर को ही ले रहे हैं और इन सारी चीजों को नहीं ऐड ऑन कर रहे हैं, तो इसमें के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमसे मिस हो जा रहे हैं। हम आयरन तो ले रहे हैं, बाकी सारी चीजें मिस हो जा रही है। इसीलिए एक चीज पर स्टिक नहीं होना है। वीडियो बनाने का यही मकसद है कि इन सारी चीजों से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए कि इनमें क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, उसके अनुसार अपनी मात्रा डिसाइड करिए। एक दिन छोड़ कर लीजिए, 2 दिन छोड़ कर लीजिए, स्किप करके लीजिए, लेकिन सारी चीजों को ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिए जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलूंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।